एपिसोड के स्टार्ट में हम फांग और शाओजी को देखते हैं जहाँ शाओजी ने फांग को पकड़ रखा था। शाओजी फांग का वजन उठा नहीं पाती इसलिए वो उसे गिरा देती है। फिर शाओजी फांग के हार्मोन को स्मेल करने लगती है जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फांग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन शाओजी नहीं रुक रही थी। गुस्सा होकर फांग उसे दीवार से पिन कर देता है और कहता है अगर वो ऐसा करेगी तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। शाओजी कहते हैं कि बुला लो। जब वो फोन निकालता है तो शाओजी अपने पावर से उसका फोन दूर फेंक देती है। फांग ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। फिर शाओजी मौका देख के वहाँ से भागने लगती है। वहाँ पे शाओबू भी थी तो वो उसे भी लेके भागने लगती है। वहाँ से निकल के शाओजी कहती है फांग की हार्ट बीट फास्ट होने से उसके बॉडी से हार्मोन निकलते हैं। शाओबू अपने प्रोग्राम से एनालिसिस करके कहती है कि ऐसा तब होता है जब फांग शॉक में हो या फिर डरा हुआ। फिर ये दोनों फांग के ऑफिस जाते हैं लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी होने की वजह से वो दोनों अंदर नहीं जा पाते। फिर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। हार्मोन कलेक्ट करने के लिए शाओबू फांग के घर के आसपास ही घर ढूंढने लगती है। इन दोनों को पता चलता है कि फांग के पास वाला फ्लैट खाली है तो ये दोनों गेटअप चेंज करके वहाँ पे चले जाते हैं और मैनेजर को ना पाकर शाओबू फेक आईडी बना के घर के ओनर के आईडी की जगह पे लगा देती है। मैनेजर आने पर उन्हें यही लगता है कि शाओजी घर की ओनर है तो वो उन्हें जाने देता है बिल्डिंग के अंदर। शाओजी और शाओबू घर में आ जाते हैं। घर देखने के बाद ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी डोर ओपन होने की आवाज आती है। मीशा की वहाँ पे आती है। उन्हें देख के ये दोनों भागने लगते हैं लेकिन मीशा के उन्हें रोकती है और शाओजी को गले लगा लेती है। उन्हें लग रहा था ये उनके फ्रेंड की बेटी है क्योंकि ये घर उनके फ्रेंड का है। वो बहुत खुश होती है। फिर तीनों जब खाना खा रहे थे तब शाओकी को पता चलता है कि इनके पास कोई जॉब नहीं है इसलिए इन्हें टी शॉप में जॉब ऑफर करती है। ये दोनों एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद शाओजी फांग के घर का डोर बेल बजाती है। फांग डोर ओपन करने के बाद शाओजी उसे केक ऑफर करती है लेकिन फांग कोई जवाब नहीं देता। शाओजी कहती है कि मैं तुम्हारी न्यू नेबर हूँ। फांग पूरी बात ना सुन के उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। शाओजी वहाँ से चली आती है। फिर ये दोनों उसे डराने का प्लान करती है। नेक्स्ट डे फांग मिस्टर हान को शाओजी की डिटेल निकालने के लिए कहता है। हान कहता है कि वो आपके नेबर की बेटी है जो अभी अभी अब्रॉड से आई है। फांग ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। फांग को थोड़ा डर लगता है। चेक करने पर उसे घोस्ट जैसा कुछ दिखता है। फांग देखता है कि वहाँ पे शाओजी और शाओबू भूत की कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पे खड़ी है। फांग वहाँ से जाने लगता है। जब ये दोनों भी इसके पीछे पीछे जा रहे थे तब ये कैमरामैन आता है और इन दोनों की फोटो खींचने लगता है। जब इन दोनों को मिशन के बारे में याद आता है तो ये लोग पार्क लॉट पे चले जाते हैं फांग के पीछे पीछे। तभी ये कार आके उन दोनों को ब्लॉक कर देता है और फांग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों जब टी शॉप के बाहर थे तो मिशा की उन्हें बुलाती है। वो बताती है कि मैंने एक मसाज चेयर खरीदा है। ये दोनों उनके पास जाती है। उन लोगों को ट्राई करने का कहती है। इसमें बैठ के तुम दोनों को रिलैक्स फील होगा। फिर इसके बाद शाओजा उसमें बैठती है। शाओजा कहती है कि मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और मेरी बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो रही है। शाओजी की बात सुनकर इन दोनों को आइडिया आता है कि इस चेयर पे फांग को बिठाएंगे। नेक्स्ट सीन में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। फांग मिस्टर हान से कहता है हॉट स्प्रिंग में एक रूम बुक करवाने के लिए। हान को लगता है कि शाओजी के लिए। इस बात पे फांग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा सोचने पे बात मैं उस लड़की को एडिट नहीं करूंगा। यहाँ हम देखते हैं शाओजी वही चेयर लेके फांग के ऑफिस आ जाती है। ऑफिस में हम फांग को देखते हैं जो काम कर रहा था। तभी वहाँ शाओजी आती है। फांग शाओजी को देख के बहुत हैरान हो जाता है। शाओजी से उस चेयर पे बैठने के लिए कहता है। फांग गुस्से से खड़ा हो जाता है। फांग बैठने पर शाओजी उसका चेयर बदल देती है। फांग उठने की कोशिश करता है लेकिन शाओजी उसे उठने नहीं देती। फिर शाओजी चेक करने लगती है फांग के हार्ट बीट तेज हुई या नहीं। जब वो चेक कर ही रही थी फांग को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे खींचता है। शाओजी उसके गोद में आके बैठ जाती है। गिर जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाओजी को फील होता है कि फांग के हार्ट बीट तेज होने लगी है क्योंकि शाओजी ने फांग की चेस्ट पे हाथ रखा था। फिर उसके बाद फांग कहता है कि तुम अपना हाथ हटाओ। शाओजी कहती है कि मैं नहीं हटाऊंगी। उसी टाइम वहाँ पे हान आ जाता है। ये सब देख के वो हैरान हो जाता है। फांग धक्का दे के शाओजी को हटा देता है। फांग मिस्टर हान से कहता है इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। जवाब में शाओजी कहती है कि मैं खुद जा सकती हूँ। फिर शाओजी वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम शाओकी को देखते हैं जो शाओजी को डांट रही थी क्योंकि वो उसका चेयर लेके फांग के पास चली गई थी। शाओकी कहते हैं हार्ट बीट फास्ट और बीट फास्ट तब होता है जब हम किसी को पसंद करते हैं। और शाओकी ये भी कहती है अगर फांग तुमसे प्यार करने लगा तो बहुत अच्छा होगा। तुम मेरी फ्रेंड की बेटी हो तो मैं तो यही चाहूंगी कि तुम्हारी शादी फांग से ही हो। फिर शाओकी वहाँ से चली जाती है। शाओकी के वहाँ से चले जाने के बाद ये दोनों खुश हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। शाओकी कहती है कि मैं इससे पहले भी अर्थ पे आई थी और फांग को मुझसे प्यार हो गया था तो मैं कंफर्म हूँ कि इस बार भी उसे मुझसे प्यार हो जाएगा।
इन दोनों को पता चलता है कि कल फांग रिसोर्ट जाएगा किसी के साथ। साओजी को लगता है कि वो किसी लड़की के साथ जाएगा। ये चेक करने के लिए वो दोनों भी पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंच के वो दोनों फांग की जासूसी करने लगती है। फिर फांग वहाँ से रूम में चला जाता है। ये दोनों भी जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे एक रोबोट आता है। शाओबू रोबोट को कंट्रोल में ले लेती है और शाओजी अंदर चली जाती है। शाओजी देखती है कि फांग पूल पे है। शाओजी आने पे फांग उसे बिना देखे मसाज का कहता है। शाओजी उसकी बात सुन के मसाज करने लगती है, लेकिन शाओजी उसके बॉडी के स्मेल से अट्रैक्ट होने लगती है। शाओजी उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फांग कहता है कि आज तुम्हारा मसाज नहीं हो रहा। ऐसा कह के ही जब फांग टॉवल हटाता है तो वो शाओजी को देखती है। शाओजी डर के मारे पानी में डुबकी लगा लेती है। दूसरी तरफ हम शाओबू को देखते हैं जो रोबोट अपडेट कर रही थी। तभी वहाँ ली आ जाता है। ली शाओबू को पहचान लेता है। फिर शाओबू उसे स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये फांग का स्टेप ब्रदर है। शाओबू सोचती है अगर मिशन कंप्लीट करना है तो इसे यहाँ पे रोके रखना होगा। ली शाओबू से पूछता है तुम एयरपोर्ट पे कहाँ गायब हो गई थी। शाओबू कहते हैं कि पहले तुम बताओ तुम पहले कहाँ गायब हो गए थे। ली उसकी बात सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फिर फांग शाओजी को देख लेता है। शाओजी उसके हार्मोन की स्मेल से उससे फिर से चिपक जाती है। फांग इस सब से इरिटेट होकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओजी उसे पकड़ के रखती है, उसे जाने नहीं देती। शाओजी कहती है कि तुम्हें बाद में मुझसे प्यार करना होगा तो तुम मुझे अभी से प्यार करो। फांग कहता है कि कभी नहीं, मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगा। बार बार मना करने के बाद भी शाओजी उसे नहीं छोड़ती तो फांग उसे धक्का दे देता है। फांग का टॉवल शाओजी के हाथ में आ जाता है धक्का देने से। उसी टाइम वहाँ पे ली और शाओबू आ जाते हैं। ली और शाओबू ये सब देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस सिचुएशन में फांग को बहुत अजीब लग रहा होता है। फिर वो शाओजी से टॉवल मांगती है। शाओजी गुस्सा होके वहाँ से जाने लगती है। फांग वो टॉवल शाओजी से मांगता है। शाओजी गुस्सा होके वो टॉवल वहीं पे फेंक देती है। फिर ये दोनों दुखी हो जाती है क्योंकि उनका मिशन फेल हो गया था। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। दूसरी तरफ ली और फांग को देखते हैं जो ली फांग का मसाज कर रहा था। ली कहता है कि उसने अपनी स्टडी छोड़ दी क्योंकि उसे पेंटर बनना था। ली फांग को इसलिए बताता है कि उसे पता था अब उसकी मदद सिर्फ फांग ही कर सकता है। फांग कहता है कि उसे आर्ट गैलरी में जॉब मिल जाएगी, जो सुन के ली बहुत खुश हो जाता है। फिर वो फांग से और भी बातें करने लगता है। नेक्स्ट डे शाओजी और शाओबू को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी वहाँ पे ली भी आता है। शाओबू उसे देख के उससे बातें करने लगती है। उससे कहती है कि क्या तुम वीडियो गेम खेलोगे। शाओबू उसे वहाँ से ले जाती है। मौका देके शाओजी फांग के पास आती है। फांग उसे इग्नोर करने लगता है। शाओजी उसके लिए खाना भी लाती है, लेकिन फांग उसे फिर भी इग्नोर कर देता है। फांग शाओजी को फुल इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर शाओबू और ली पे आता है जहाँ ली वीडियो गेम पे शाओबू से हार गया था। ली कहता है कि उसने अपनी स्टडी छोड़ दी और ये बात फांग के अलावा कोई और नहीं जानता। शाओबू इसे एक और गेम खेलने के लिए कहती है जिससे शाओजी और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। फिर वहाँ शाओजी आती है। शाओबू ली ये सारी बातें उसे बताती है। शाओजी कहती है अभी मैं फांग के पास जाने वाली हूँ तो तुम ली को यहीं पे बिजी रखना। फिर शाओजी फांग को ढूंढने चली जाती है। फिर हमें फांग को दिखाया जाता है जो हुलो के बगीचे के पास आता है। फांग जब ऐसा कर रहा था तो शाओजी उसे देखती है। फांग को ऐसा देख के शाओजी बहुत खुश होने लगती है। शाओजी खुद को संभालती है और कहती है ये मेरे एनिमी है, मुझे इसके प्यार में नहीं पड़ना। शाओजी खुद को कंट्रोल करती है और फांग के सामने जाती है। फांग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे फॉलो करते हो यहाँ पे आ गई, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। शाओजी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुक रहा था, इसलिए शाओजी प्यार में पड़ने वाला लव स्पेल करती है। इस वजह से वहाँ पे जितने भी फूल थे वो खिल जाते हैं और कॉर्न पॉपकॉर्न में बदल जाते हैं। फिर फांग पीछे मुड़ता है और मुस्कुराने लगता है। शाओजी को लगता है कि फांग प्यार में पड़ गया। शाओजी उसके चेस्ट में हाथ रखती है लेकिन फांग इस बार कुछ नहीं कहता। एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाती है। ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।